गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हाँ, जो लेट आए हैं हमने क्या क्या किया है, देखो अभी भी आ रहे हैं बच्चे। सी, we have revised, we have done the prayer, we have revised all the fruits, vegetables and flowers, and we are doing an activity what is called yes and no activity. द प्लग कार्ड्स आपने जो बनाया है उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ कि जो वेजिटेबल्स कच्चा खा सकते हैं उनको यस बोलना है और जो पका के खाना है उनको नो बोलना है। तो कंटिन्यू करें। आपने बोलो कुकुम्बर, कुकुम्बर, कुकुम्बर के बारे में बोलो। यस, कुकुम्बर कैन बी ईटन रॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट वेजिटेबल बताओ। ऑनियंस, ऑनियंस बताओ। यस, यू कैन। यस बेटा, आप लोग सलाद में खाते हो ना ऑनियंस, कच्चा खाते हो ना आप लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज pumpkin. Pumpkin, can you eat कच्चा? वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड। नो, आपने प्लग कार्ड्स बनाए। ओके, तो क्या दिखाना है आपको? नो, पंपकिन कैन नॉट बी ईटन कच्चा, तो नो की कार्ड दिखाना है। यस, वेरी गुड, शाबाश। तो अभी ये एक्टिविटी खत्म, बहुत हो गया। अभी आज हम एक अच्छे सा एक नया टॉपिक सीख रहे हैं। किसके बारे में? पौधों के बारे में। क्या है? यस, प्लांट्स के बारे में। क्या है? प्लांट्स के बारे में। ओके, अभी लुक टू द बोर्ड। ऑल ऑफ यू कीप योर प्लग कार्ड्स डाउन एंड फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट डाउन एंड फिंगर ऑन योर लिप्स। ध्यान से सुनना होगा आपको। क्या है? आपको ध्यान से सुनना होगा। ओके, लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट थिंग आपको क्या नोटिस करना है कि बोर्ड में डेट क्या है। आज का डेट है 7/10/20, ठीक है। फिर एक थॉट है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसका मतलब है समय और पानी की लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है। इसका मतलब है हमें टाइम बर्बाद किए बिना आपको जो भी काम करना है उसमें फोकस करके करना है, ठीक है। अभी आप बच्चे मम्मा 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 आप ध्यान से अभी बोर्ड में देखेंगे, ठीक है। आपके वीडियो अच्छे से देखो। मैम दिख रही हूँ, बोर्ड भी दिख रहे हैं ना आपको? यस, ओके। सो हम अभी क्या करेंगे, पौधों के बारे में। पौधे कैसे जर्मिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। द होल प्रोसेस, जो पौधा उगता है ना बीज से, वो देखेंगे हमें। ये पूरा आपकी मिट्टी है, ठीक है। ये जो चीज है ये पूरा इस लाइन के नीचे जो है सारी मिट्टी है। उसमें आपने एक बीज डाला, ठीक है, फिर पानी डाला। मिट्टी है ऑलरेडी, मिट्टी के अंदर आपने एक बीज रखा और पानी डाला। अगला थोड़े दिन के बाद उसका एक छोटा सा एक निकलाएगा। जैसे हम लोग मात्रा डालते हैं ना, वो की मात्रा, वैसे एक छोटी सी निकल आती है, ठीक है। जैसे निकलती है ना, उसका मतलब है वो ग्रो करना शुरू हो गया है, ठीक है। तो फिर आप रोज पानी डालोगे थोड़ा थोड़ा, बहुत गीला नहीं रखेंगे। अभी ये होने के लिए क्या क्या हो रहा है, आपको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, फिर सूरज भी चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट की बहुत जरूरी है। बिना सनलाइट की ये सब नहीं होगी, ठीक है। फिर पानी देते रहेंगे। थोड़े दिन के बाद क्या होगा? हाँ, छोटा सा एक पौधा निकलेगा और उसका जड़ जाके नीचे मिट्टी में फिर से फिक्स हो जाएगी। समर सॉल्ट लगाएगी वो। समर सॉल्ट कुछ दिनों के बाद क्या होगा? सीधा हो जाएगा, उसका जड़ नीचे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसका बीज ऊपर आ जाएगा और वो पत्ते बनने की कोशिश हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद थोड़े दिन के बाद और थोड़े दिन के बाद पौधा बढ़ जाएगा, उसके पत्ते बहुत सारे आने शुरू करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेश फ्रेश। उसके कुछ दिनों के बाद उसके फ्रूट्स आएंगे, बर्ड आएगी, फिर क्या आएगी, फ्लावर्स, ठीक है। मैंने पहले क्या बोल चुकी हूँ, फ्रूट्स आने से पहले हमें फ्लावर्स चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लावर्स आएंगे तो आपका पौधा पूरा है। ये सब कैसे होगा, आपको सनलाइट के बिना पौधा बढ़ेगा नहीं, ये यहीं पर मर जाएगा, बीज में ही मर जाएगा। आप दूसरा पानी नहीं डालोगे तब भी नहीं ग्रो होगा, है ना। आपको भी पानी चाहिए ना, रोज पानी पीते हो ना आप लोग। हाँ, वैसे ही प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, तो वो भी, उसको भी पानी चाहिए। और जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वैसे उनको सारा खाना सॉइल से मिलती है, मिट्टी से मिलती है, ठीक है। उसको खाना सारा कुछ इसमें मिलती है, मिट्टी से। तो मिट्टी से वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, और पानी जो हम डालेंगे उसमें से भी उसको एनर्जी मिल जाती है। और दूसरी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, सूरज जो रोज हमारे लिए उगती है ना, उसकी सनलाइट की रेज जो है ये सीड को ऐसे पोजीशन में लाती है थोड़े दिन के बाद, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाती है, फिर ये हो जाती है। ये समरसॉल्ट लगा रही है, देखो ये पौधा निकल के आगे जड़ यहाँ पकड़ लिया मिट्टी में, और ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर पत्ते बनने के लिए, ठीक है। फिर जड़ अच्छे से पकड़ लिया और ऊपर पत्ते आ गए, फ्लावर्स आ गए, बर्ड्स आ गए और फ्रूट्स भी आ गए, समझे। तो ये जो प्रोसेस है ना, बीज से पौधा बनने तक, इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, बोलिए, जर्मिनेशन। हाँ, तो ये जो बीज से पौधा होने तक जो जो चीज होती है ना, जैसे पानी, मिट्टी, सनलाइट, ये सारी चीजें हमें ये पौधे बनने के लिए जरूरी है। और ये जो स्टेजेस है ना, सीड, फिर थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और पौधा, ये जो स्टेजेस हैं इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन की प्रोसेस है। क्या है, जर्मिनेशन की प्रोसेस। ओके, व्हाट इज द जर्मिनेशन, इट इज द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ठीक है। प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है ग्रो करने के लिए, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सीखा था हमने, व्हाट आर दोज, दिस इज ए प्लांट, दिस इज रूट्स, बोलिए रूट्स एक और बार, रूट्स, जोर से बोलिए, रूट्स, स्टेम, 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 लीफ, फ्रूट्स, बर्ड, फ्लावर्स। ओके, रिवाइज हो जाएगी। रूट्स, जोर से बोलना है, रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, लीफ, बर्ड, फ्लावर्स। ओके, करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये प्लांट्स एंड ट्रीज, जो पौधे और पेड़ हैं, हमारे लिए क्या क्या देती है, व्हाट आर द थिंग्स, आपको पता है, बताओ। पौधे और ये जो पेड़ हैं हमारे लिए क्या क्या देती है, हाँ, फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स, हाँ हमारे लिए फूड देती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाँ फ्लावर्स, सारी चीज़ें। उसके अलावा एनिमल्स के लिए भी खाना देती है ना, एनिमल्स के लिए भी देती है,
बच्चे बोलो, एनिमल्स को देते हैं? यस और नो? ट्रीज एंड प्लांट्स एनिमल्स को खाना देते हैं? मेरी बात सुनो बच्चे, ट्रीज एंड प्लांट्स हमारे लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स सब कुछ देती है खाने के लिए, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी यूज होती है, ठीक है? उनके लिए भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सारे ज़रूरत है। जैसे बर्ड्स जो हैं छोटे छोटे फल खाते हैं, है ना, पेड़ के ऊपर जाके अपना नेस्ट बनाते हैं, तो शेल्टर भी देती है ना, एनिमल्स के लिए। और जब हम लोग थक जाते हैं, हम कहाँ छाया लेते हैं? पेड़ के नीचे सो जाते हैं ना। कहीं हम पिकनिक जाते हैं तो आराम कहाँ करते हैं? खाना कहाँ बैठ के खाते हैं? ट्री के नीचे। तो वो वैसे भी यूजफुल है ना। फिर उसके अलावा देखो, नीम प्लांट्स, यूकालिप्टस, तुलसी, ये सब हमारे मेडिसिनल यूज के लिए भी यूज होती है, मेडिसिन्स बनाने के लिए, है ना। मेडिसिन्स भी बनाते हैं हम लोग उससे। उसके अलावा फूल जो है बहुत सुंदर सुंदर हम बाल में रखते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, और किसी को भेंट के लिए भी देते हैं, है ना। आजकल पौधे भी देते हैं ना, फ्लावर्स भी देते हैं, पौधे भी देते हैं, जो पौधों में फ्लावर्स है उसके साथ भी देते हैं। ऐसे वो गिफ्टिंग आइटम भी बन गया है। तो कितनी कितनी यूजर्स है ट्रीज और प्लांट्स के बारे में। इसके अलावा और कुछ है जो जिसमें आप लिखते हो ना कॉपीज में, जो पेपर्स हैं किससे बनती है? प्लांट्स, ट्रीज से आपको पेपर मिलती है, ठीक है। और जो आप बेड में बैठे हो, किससे बनी हुई है? हाँ, लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से आती है? वुड कहाँ से आती है बेटा? आपकी ट्री से। हाँ, तो ट्री काटने से वो बनती है ना। तो जब सारी चीजें आपको चाहिए, जैसे टेबल, चेयर, बेड, फर्नीचर, ये सब आपको चाहिए, तो ट्री काटना पड़ेगा। जब इतने सारे ट्री कट के ये सब बन जाती है, तो आपकी क्या जरूरत है? आपको क्या करना चाहिए? नया पेड़ लगाना चाहिए, है ना, है कि नहीं? जब आप नया लगाओगे तो आपको नया चीजें बनाने के लिए एक और पेड़ रेडी हो जाएगा। और आपको वायु के लिए भी चाहिए ना, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छी हवा के लिए क्या होना चाहिए? आपके आसपास में क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे। सफाई तो चाहिए बेटा, बट उसके अलावा आपको पेड़ पौधे चाहिए। पेड़ पौधों के बिना आपका अच्छे वायु नहीं मिलेगा, और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है ना। ओके, अभी इसके अलावा आपने देखा कि ट्री की बहुत सारे यूसेस हैं। वो फ्रूट्स, वेजिटेबल सारे हमें भी देते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी। इसके अलावा बर्ड्स का शेल्टर भी होती है। उसके अलावा हमारे फ्लावर्स जो है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलती है, मन तसल्ली हो जाती है। और मेडिसिन्स बना सकते हैं, और फर्नीचर्स, आपके पेपर, ये सब प्लांट्स और ट्रीज को काट के ही करते हैं। तो प्लांट की बहुत सारे यूजर्स हैं, इसीलिए हम प्लांट को उगाना चाहिए, जितना हो सके आपको उगाना चाहिए। अभी हमें देखना है हमें क्या ध्यान रखना है प्लांट्स को अपने घर में या अपने पार्क आसपास में या गार्डन में लगाना है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए? पहली चीज क्या चाहिए? पौधों को मिट्टी चाहिए, मड, सॉइल। उसके अलावा आपको चाहिए पानी के बिना तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगी। मिट्टी, पानी, उसके अलावा मिट्टी, पानी, और एक और चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सन। यस। सो ये 3 चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये मिले, पौधों को मिले। और क्या ध्यान रखना चाहिए?
और एक और है कि आपके दोस्त उस पौधे के ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उनको मना करना है, क्योंकि वो मर जाएगी ना। वो जो पेड़, जो पौधा है, छोटी है, और उसके ऊपर चढ़ के आप खेलोगे तो वो मर नहीं जाएगी? हाँ, टूट भी जाएगी, टूट जाएगी तो वो मर जाएगी। तो इसीलिए हम उसके ऊपर, हाँ, चढ़ना नहीं चाहिए पौधों के ऊपर। गार्डन में छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उसके ऊपर से आप चलोगे तो वो मर जाएगी, तो वो नहीं करना चाहिए। यस। और दूसरा, उसका फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल सबको देखने के लिए ना, तोड़ोगे तो वो मुरझा जाएगी ना, मुरझा जाएगी। इसीलिए आपको उसको नहीं पुल करना, प्लक नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? प्लक। और दूसरा एक है कि पौधा दिख गया, उठा के उसको खींच लिया, ऐसे करोगे तो तब टूट जाएगी ना। तो हमें पौधों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो ग्रो कर रही है। ठीक है? ध्यान से बच्चे की तरह आपको देखना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे बच्चों को ध्यान रखते हैं ना, प्यार से खिला के, दिला के, वैसे आपको ध्यान से रखना चाहिए प्लांट्स। हाँ हाँ। तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में सीखा, कैसे वो बढ़ती है, जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन। फिर बढ़ने के बाद क्या क्या पार्ट्स ऑफ ए बॉडी हो, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट होती है ना। उसके बाद क्या क्या मिलती है प्लांट से, और उसके अलावा प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है? अभी एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। कौन सी चीज़? हमने फ्रूट सीखा था ना, बहुत सारे फ्रूट्स के नाम। यस। तो आपने ध्यान दिया है, जब आप फ्रूट खाते हो उसमें एक चीज होती है, क्या होती है उसके अंदर? उस बीज। उस बीज को इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं सीड। क्या है? सीड। वही सीड है ये। ठीक है? उस सीड को सुखा के फिर आप इस ऐसे लगाओगे तो वो पेड़ बन जाती है। समझे? और एक चीज है इसमें, अभी एक खेल है। आपको पता है, आप बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे ना, खाते हो ना फ्रूट्स? फ्रूट्स बहुत अच्छी है विटामिन के लिए। हाँ, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ों के लिए फ्रूट्स अच्छी है, तो फाइबर के लिए भी। तो ये फ्रूट्स के अंदर, कुछ कुछ फ्रूट्स के अंदर कितने सीड्स होते हैं? बहुत सारे। और कुछ फ्रूट्स में कितने होते हैं? एक ही होती है, वन होती है। आप बोल सकते हो कि कौन से फ्रूट में वन सीड होती है? मैंगो। वेरी गुड, मैंगो। हाँ, मैंगो। मैंगो के अलावा कौन से फ्रूट में एक सीड है? हाँ? नो, एप्पल में 4-5 होते हैं। एप्पल में 4-5 होते हैं। ओके, मैं बोलूं? हाँ, प्लम। हाँ, प्लम। प्लम, प्लम में, ठीक है। फिर एक और आ गया, प्लम। और एप्पल में 4-5 होते हैं, तो एप्पल नहीं बोल सकते हम। हाँ? मैं एक और बोलूं? एक और बोलूं? चेरी, चेरी। हाँ, दिविज ने बोला, वेरी गुड। अच्छा, मैंने सुना नहीं, ठीक है। एक और मैं बोलूं? ये हो गया मैंगो, प्लम, चेरी, आवोकाडो।
आवाकाडो करके एक फ्रूट है, ठीक है, उसमें भी 1 सीड होती है, उसमें 1। स्ट्रॉबेरी में बेटा, स्ट्रॉबेरी के ऊपर की तरफ जो सीड्स हैं उसको सीड्स बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं। तो 4 याद हो गई आपकी, मैंगो, पीच और चेरी और आवाकाडो। और कुछ याद आती है तो बाद में बता देना मुझे। अभी हम डिस्कस करें बहुत सारे सीड्स वाले फ्रूट के। बहुत सीड्स वाले कौन से फ्रूट्स हैं? पपाया, ऑरेंज, वेरी गुड, होगा ऑरेंज, पपाया, वेरी गुड, वाटरमेलन, गोवा, बनाना भी, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे हैं। चलो हम इसी एक्टिविटी को कर लेते हैं, ठीक है। अभी बुक 5 में पेज नंबर 53 ले लो। Look at the pictures. Circle the fruits that have 1 seed and take the the ones that have many seeds. आपको सर्कल करना है सिंगल वाले सीड वाले फ्रूट्स को, और टिक मारनी है जिनके पास बहुत सारे सीड्स हैं, ठीक है। इसमें कौन सी है? पहली वाली चेरी। चेरी को क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। क्या करेंगे? सर्कल। नेक्स्ट फ्रूट क्या है? पीच। पीच को भी सर्कल करेंगे क्योंकि उसका 1 सीड है, ठीक है। 1 सीड के लिए आपको सर्कल करना है। 1 सीड फ्रूट के लिए हमें सर्कल करना है, बहुत वाले सीड्स के लिए टिक मारनी है, ठीक है। तो वी सर्कल प्लम। ऐसे सर्कल करोगे, ठीक है, ओके। और ये मेनी सीड्स है पपाया, इसीलिए हम टिक मारेंगे। गोवा में बहुत सारे सीड्स हैं तो हम टिक मारेंगे। वाटरमेलन में भी बहुत सारे सीड्स हैं, इसीलिए हम टिक मारेंगे। पपाया बहुत सारे सीड्स होते हैं, इसीलिए इसको भी टिक मारेंगे। नहीं, वो पपाया नहीं है, मैंगो है ना। सबसे लास्ट वाला है मैंगो, तो सर्कल मैंगो, तो उसको सर्कल करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला मैंगो था तो उसको सर्कल करेंगे। नीचे देखो, आपको एक और एक्टिविटी है। लुक एट द पिक्चर, सर्कल द वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी कुक्ड। जो पका के खाना होता है उसको हमें सर्कल करनी है। एंड टिक द वंस दैट कैन बी ईटन रॉ। कच्चा जो खा सकते हैं उसको टिक मारेंगे, ठीक है। पम्पकिन कुक करना है तो सर्कल करेंगे। पोटैटो कुक करना है, इसीलिए इसको भी सर्कल करना है। कैरेट ये कच्चा खा सकते हैं तो टिक मारेंगे। और ये कोरिएंडर है, ये भी कच्चा खा सकते हैं, इसीलिए हम टिक मारेंगे, ठीक है। हाँ, टिक मारना है क्योंकि वो कच्चा खा सकते हैं ना, आप सलाद में खाते हो। एक्चुअली दोनों में आती है, पर हम इसमें कच्चा खा सकते हैं इसीलिए। अभी देखो कॉर्न, ठीक है। कॉर्न क्या है? सर्कल करना पड़ेगा क्योंकि वो पका के खाना होता है। ये क्या है?
लीव्स, इनको भी पका के खाना है तो सर्कल करेंगे। और टमाटो कच्चा खा सकते हैं तो टिक मारेंगे। कॉलीफ्लावर कुक करना पड़ेगा तो सर्कल करेंगे। ठीक है, हमने एक काम नहीं किया इस पेज में। कौन सा काम नहीं किया बता सकते हो? बोलो। हमने डेट नहीं लिखा। तो डेट क्या है? 7/10/2020 डेट लिखना है।